जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको अमलतास के पेड़ की पहचान करनी है तो इसके पत्ते इस तरह के दिखाई देते हैं और रास्ते में कहीं भी चलते सड़क किनारे ये लगे होते हैं और इस तरह की फलियां इस पे लगी दिखाई देंगी, जो कि दिखने में स्टार्टिंग में कच्चा फल दिखता है लेकिन पकने के बाद इस तरह से ब्लैक हो जाती है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, अनेक रोगों में कैसे लाभ देता है, पेट की कई समस्याओं में ये काम करता है, जानते हैं मैम से हम इसके बारे में। इसको कैसे लेना चाहिए, इसकी लेने की विधि क्या है? Here in Vrindavan Ayurvedic Chikitsalaya, we have so many medicinal plant, and one of the medicinal plant is Aragvad. This is Acacia fistula. The main purpose of this plant is we use it for purgative purpose. Means अगर किसी को बहुत ज़्यादा constipation कब्ज की दिक्कत रहती है तो उसमें जो आरगवद प्लांट है उसको आयुर्वेद में बोला है कि चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम। मीन्स कि ये पर्गेटिव का काम करता है। इसको हम बहुत सारी मेडिसिनल प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं। आरगवद का काढ़ा, चूर्ण जो है इसका चूर्ण बना के एट बेड टाइम वी यूज़ टू प्रिस्क्राइब टू पेशेंट जो कॉन्स्टिपेशन और इवन आरगवद को स्किन डिसऑर्डर्स में भी जो इसका काढ़ा होता है लीव्स का, वो स्किन डिसऑर्डर्स में भी हेल्पफुल होता है। जैसे मैम किस तरह के स्किन डिजीज? स्किन डिजीज लाइक किसी को एक्जिमा या कोई इची कंडीशंस है, हाँ जी, सिंपल अगर कोई वो है तो ये स्किन डिसऑर्डर्स में भी अच्छा है आरगवद। तो इसको लगाने का एक लेप बना के लगाएं या कैसे? नहीं, जो इस पत्तों को लो सिंपल और उसका एक क्वाथ बना कर उसको 1/4 रिड्यूस कर दो ताकि वो पूरा एक डिटॉक्स जो है वो बन जाए और फिर उसको स्किन पे सिंपल पोर आउट भी कर सकते हैं। मतलब कि पत्तों को कूट पीट के पका के उबाल के और छान के उस जो काढ़ा निकला है उसको दोबारा से उबाल के उसका दोबारा नहीं उबालना है, बस उसको सिंपल उबाल के स्किन डिसऑर्डर्स में 1/4 रह जाएगा। हाँ जी, तो कहीं भी स्किन पे लगा सकते हैं। हाँ जी। तो उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कोई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैम पेट के लिए कैसे फायदेमंद है, जैसे कि आपने पेट बताया? के लिए मैंने बताया कि ये बहुत सारी मेडिसिन में डला होता है। जैसे कि मैम इसकी फलियां जो ये गिर जाती हैं, इसको कैसे प्रयोग करना होता है? इसका अंदर का पार्ट होता है कुछ? नहीं, इसकी फलियों को ऐसा इसमें छोटे छोटे अंदर से बीज जैसे होते हैं। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते, मतलब मेडिसिन में ये डला हुआ होता है। जो प्रिपेयर्ड मेडिसिन है ना, अगर आप सोच रहे हो कि कोई घरेलू उपाय है तो वैसे सिर्फ इनके जो पत्ते हैं उनको मैंने बताया कि काढ़ा बना के स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो इसकी छाल है उसका चूर्ण बना करके बहुत सारी मेडिसिन में ये यूज़ होता है कि मतलब प्रिपेयर करके उसको एज ए लेग्जेटिव यूज़ करते हैं हम। जैसे मेडिसिन बनी बनाई आती है ना, okay. उनका चूर्ण बनाते हैं। जो वो फली अंदर बीज है ना, उनका चूर्ण बना करके यूज़। तो घरेलू अगर मैं बोलूँ कि अगर आप घरेलू वाला कंटेंट मेरे से पूछ रहे हो कि इनको घरेलू में हम कैसे यूज़ करेंगे, तो वो मुश्किल है घरेलू में यूज़ करना। मतलब मेडिसिनल वैल्यू। जैसे ये जो पीछे प्लांट है ये भी करवीर है, ये वाला जिसपे ये फल लगे हुए हैं, नेरियम इंडिका पीत करवीर। इसमें ये जो है तो ये इसके अंदर से ना वाइट कलर का दूध जैसा निकलता है, बट ये इसको आयुर्वेद में विष के कैटेगरी में कंसीडर किया है। तो इसको हम पहले पूरा शोधन करके फिर यूज करते हैं। शोधन करके अगर इसे सिंपली बोला जाए कि कोई घरेलू इसका वो करो तो इसका शोधन कैसे होता है? शोधन इसका बहुत मतलब डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से शोधन बताया गया है। वो एक मतलब ह्यूमंस डेली प्रैक्टिस में यूज़ नहीं कर सकते। उसको शोधन करेंगे फिर उसको यूज़ करेंगे। इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, इसका चूर्ण? 3 to 5 grams डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज टू 10 grams। जैसे किसी को कब्ज रह रही हो और पुरानी कब्ज हो या 15 महीना पुरानी है तो उसको कितना लेना चाहिए? क्रॉनिक के लिए सबके लिए आरगवद ही नहीं है ना, बहुत मतलब अलग अलग मेडिसिन भी। अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो 10 to 15 ग्राम तक इंक्रीज कर सकते हैं डोज को। ओके, मतलब जब ठीक हो जाए इसको बंद कर देना चाहिए? वो तो ऑब्वियसली है, ठीक होगा तो बंद कर देंगे।